दान करना बहुत कठिन है। किसी गांव में भागवत कथा चल रही थी, कोई महात्मा कथा सुना रहा था। भागवत कथा तो गृहस्थ भी खैर सुनाते हैं, साधु भी सुनाते हैं, सब मिक्स चलता है। आरती जब हुई, आरती की थाल को दर्शन कराने के लिए कुछ कार्यकर्ता अंदर घूमने लगे। आरती की थाल लेकर जो दर्शन कराता है उसको भी बहुत पुण्य मिलता है, उसको सुंदरता, शांति और सुख प्राप्त होता है। इसलिए कभी आरती की थाल लेकर के दर्शन कराने का सुअवसर मिल जाए तो उत्साह से खड़े हो जाना चाहिए। ये धर्म का कार्य है। दर्शन जिसके सामने आरती पहुंचती जाती थी, सब लोग ऐसे हाथ करके मस्तक में लगाते थे और मस्तक में लगा करके जिसकी जो श्रद्धा होती थी, आरती के दर्शन का नियम होता है धर्मशास्त्रों में कि उसमें कुछ अपना दक्षिणा दान अर्पित करना चाहिए थाल में, तो सब अर्पित कर रहे थे। तो एक ऐसा व्यक्ति आया था जो पहली बार आया, उसके सामने भी आरती की थाल पहुंच रही थी, तो उसने जेब में हाथ डाला कि अब तो कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब दे रहे हैं, अब दोगे नहीं तो कंजूस कहेंगे लोग। आसपास में बैठे देख रहे हैं टुकुर टुकुर। वो आदमी की आदत है पड़ोसी को देखता रहता, ये कितना दिया ये भी लफड़ा बहुत है। और देख लेता है, बाद को कहता बड़ा कंजड़ निकला, चवन्नी डाल दिया। तो उसने अपनी जेब से चवन्नी निकाला, 25 पैसे का सिक्का, और मुट्ठी में पकड़ा कि चुपके से डाल दूंगा थाली में, खनक बच जाएगा। तो उस चवन्नी को मुट्ठी में बांधा और गर्मी का महीना था तो मुट्ठी में पसीना आ गया। तो चवन्नी को खोल कर देखा मुट्ठी, तो कहा अरे चवन्नी, आज मैं तुझे दूसरे को देने जा रहा हूँ, मेरा तेरे से वियोग होने जा रहा है। इस वियोग में तू चवन्नी इतना रो रही है कि सब तेरे आंसुओं से मेरी हथेली भीग गई है अरे रो मत, मैं किसी को दूंगा नहीं, चाहे कोई निंदा करे या कंजूस कहे। ले, जेब में रख लिया उसको, फिर से रख लिया। अब आरती दर्शन करने वाला भी बहुत विचित्र था, उसी के सामने थोड़ी देर में लाकर खड़ा हो गया आरती कि लो करो दर्शन। अब सोचा तो कुछ तो देना ही पड़ेगा, अब ये सामने खड़ा हट ही नहीं रहा है। तो फिर जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में फिर वही चवन्नी लगी। कंजूस के हाथ में सबसे छोटा नोट ही आता है, बड़ा नोट आता है। चवन्नी लगी उसको, फिर देखा तो छुआ तो उसमें पसीना लगा हुआ था, पानी जैसा चिपचिपा रहा था। बोले अरे तू अभी भी रो रही है, तेरे को इतना बिछुड़ने का दुख हुआ, मत रो। तो आरती की थाल में हाथ घुमाया और उसमें से 100 का नोट निकाल कर जेब में रख दिया और चवन्नी से कहा मत रोना, तेरा बड़ा भैया साथ में बिठा दिया हूँ, उसके साथ मौज कर। कंजूस 4 प्रकार के लोग होते समाज में। एक तो होते हैं उदार आत्मा, जो खुद की सुविधा में भी कटौती करके दूसरों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उदार आत्मा। दूसरे होते हैं दानी, यानी खुद भी सुविधा में रहते हैं और दूसरों की भी सुविधा के लिए दान करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। तीसरे होते हैं कंजूस। कंजूस का मतलब न खुद सही खाता है न दूसरों को खिलाता है, वो कंजूस। चौथा होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस क्या है? मक्खी चूस, एक हलवाई शक्कर का जलाव बना रहा था, उसमें मक्खी उड़कर गिर गई तो उसने मक्खी को निकाला और फेंकने की कोशिश की, तो याद आ गया कि मक्खी के शरीर में जो शक्कर का रस लगा वो व्यर्थ चला जाएगा, तो मक्खी की मुंडी पकड़कर मुंह में धर के चूस लिया। उसी का नाम मक्खी चूस है। मैं निवेदन करूंगा कि मक्खी चूस तो कभी मत बनना, और कंजूस भी मत बनना। उदार बनो या दानी बनो,
क्योंकि ये संसार में सब ये तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, तुम्हारा है भी नहीं, तुम लेकर भी नहीं आए थे, तुम जो भी बनाए हो यहीं बनाए हो। इसलिए यहाँ थोड़ा पुण्य में भी खर्च करो, दान में खर्च करो, सत्संग में खर्च करो, भोजन भंडारा में खर्च करो, आश्रम मंदिर के निर्माण में खर्च करो, और संत सेवा में खर्च करो, गुरु की सेवा में खर्च करो, और यदि हो सके तो धर्म प्रचार के लिए धूमधाम मचा दो, पूरे देश के अंदर धर्म का झंडा लहरा दो। धर्म प्रचार के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ये धर्म प्रचार खाली ऐसे थोड़े हो जाता है। महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार करने के लिए अनाथ पिंडक नाम के एक सेठ ने 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था। उस समय 2500 वर्ष पहले, 100 करोड़ 2500 वर्ष पहले वो स्वर्ण मुद्रा थी, कितना माने रखती थी। आज कोई 100 करोड़ दे दे तो कितना धर्म प्रचार हो जाएगा। 100 करोड़ बहुत होता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपनी सभा में पूछा कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दान किसका आया है, महात्मा बुद्ध संत हो गए थे, सब त्याग कर संत हुए थे, राजमहल छोड़कर संत हुए थे, फैमिली छोड़कर संत, यशोधरा पत्नी को छोड़ दिया, राहुल को छोड़ दिया, उसका बेटा था महात्मा बुद्ध का राहुल, उसको छोड़ा, और फिर अपने माँ बाप शुद्धोधन को भी छोड़ दिया, महामाया को छोड़ दिया और निकल गया। लेकिन वो व्यक्ति 100 करोड़ दान ले रहा है और त्यागी तपस्वी संत महात्मा बुद्ध ध्यानी कहला रहा है। याद रखना, साधु संत दान किस लिए लेता है? जगत के अंदर जन जन के भीतर धर्म को फैलाने के लिए उसको दान लेना पड़ता है। कोषाध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दान अनाथ पिंडक ने किया है। कितना दान दिया है? बोले 100 करोड़ मुद्रा दिया। और 100 करोड़ मुद्रा बहुत है। अशोक सम्राट वहीं पास में बाजू में बैठा हुआ सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया, बोला मेरी ओर से भी 100 करोड़ मुद्रा दान लिख लीजिए। अरे ये सेठ दे सकता है, मैं तो राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरा नाम अशोक है। अशोक की लाट वो नोट पर छप कर आती, देखा तुमने, जिसमें 3 मुंह बने होते हैं, न जाने किसके मुंह हैं, शेर के हैं कि अशोक के हैं। 100 करोड़ मुद्रा लिखवाया, 96 करोड़ मुद्रा भेज दिया महात्मा बुद्ध के पास में। 4 करोड़ मुद्रा अंतिम बेला में अशोक सम्राट का शरीर पहुंच गया, जर्जर हो गया, मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई है। तो उनके पास में सिरहाने एक सूखा हुआ आंवला पड़ा हुआ था। आंवला उठा करके मंत्री को दिया और कहा, जाओ बुद्ध के चरणों में भेंट कर देना और कह देना ये आंवला स्वीकार करें और इसको 4 करोड़ की मुद्रा के समान समझें। अब मेरा शरीर संसार से जा रहा है, अब वक्त नहीं बचा मेरे पास। 96 करोड़ में ही 100 करोड़ मान लें, इस आंवला में 4 करोड़ मान लें। महात्मा बुद्ध के पास आंवला पहुंचा, वहां तालियां बज गईं कि धन्य हो अशोक सम्राट। अशोक बहुत बड़ा दानी था, ये ऐसे थोड़े उसकी लाट उसमें लगी है, नोट में छपी है, ये कंजड़ों की लाट थोड़े लग जाती, कुछ करना पड़ता उसके लिए। अशोक का नाम अमर हो गया और अशोक सम्राट ने संसार छोड़ने से पहले पहले अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और अपनी पुत्री संघमित्रा को आदेशित किया कि तुम जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। लंका में जाकर, हांगकांग में जाकर के उनके बेटे और बेटियों ने धर्म का प्रचार किया। अरे ये धर्म का प्रचार कोई बुद्धू आदमी से नहीं हो सकता, इसके लिए प्रखर बुद्धि के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे थोड़े धर्म का प्रचार होता है। और जब अशोक सम्राट का बेटा महेंद्र सिंह प्रचार प्रसार में उतरा तो राजा का बेटा था, बुद्धिमान था, राजपुत्र था, राजकुमार था, ऐसे ही प्रवचन देता था, अनोखे रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया कि थाईलैंड में जाओ, वहाँ सब बौद्ध धर्म छाया हो। मैं गया हूँ वहाँ, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, लंका में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, विश्व के बहुत से देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। आज कोई व्यक्ति धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को भी देना नहीं चाहता है। किसी का बेटा अगर धर्म प्रचार के लिए जाने लग जाए तो इतना रोना धोना, चिल्लपों, हाय हल्ला, हे अल्लाह,
अल्लाह इल्लाह, जो खाया है उगल दिया, कुछ नहीं है। धर्म प्रचार के लिए भी देना पड़ता है। जैसे मेरी माँ ने सोचा था तुम संत बनो और प्रवचन करो जाकर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब संत बनता है तब धर्म के क्षेत्र में क्रांति पैदा होती है। और याद रखना, महात्मा बुद्ध के साथ में एक नहीं करोड़ों लोग धर्म प्रचार कर रहे थे। बुद्ध इतना लंबा ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते थे, बस 10-5 दिन उसको सिखाया, समझाया और लाल कपड़ा पहनाया और बोल दिया फट से निकल जाओ, प्रचार करो। पर बौद्ध धर्म जिस समय प्रचार हुआ था वहां खुद जाना पड़ता था। आज तो धर्म का प्रचार करना बहुत आसान है। टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, गुरु की बातें, गुरु का प्रवचन जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। आज तो उतनी प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सरल है। आज हमारे साथ में राधे श्याम सोनी जी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि आपका प्रवचन जब पहली बार टीवी में देखा मैंने, बोले उसी दिन से चिपक गया, बस हो गया काम, अच्छा लगा। बोले एक बार जो सुन लेता है फिर सुनता ही रहता है, बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में धर्म का प्रचार करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। अभी यहाँ जो प्रवचन कर रहा हूँ मैं, ये विश्व में जा रही, लाइव टेलीकास्ट हो रहा, सीधा प्रसारण यूट्यूब पे चल रहा है। महाराज यहाँ तो सर्वर कम है, नेटवर्क कम है, इसलिए बीच बीच कट कट हो जाता है, नहीं तो सीधे। और मोबाइल के यूट्यूब में 17 करोड़ 8 लाख श्रोता सुन रहे हैं। सोचिए, अगर मैं खुद सब जगह जाकर प्रचार करना चाहता तो हो ही नहीं पाता। यूट्यूब का कमाल है, बहुत लोग सुन रहे हैं। इसलिए मोबाइल के यूट्यूब पे के श्रोताओं से कहूँगा कि अपने अपने मोबाइल को, प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, दूसरों के मोबाइल में पहुंचा दीजिए। और दिन भर में वो यूट्यूब का श्रोता हो, चाहे टीवी चैनल में, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे सुनता हो, कम से कम एक एक आदमी को, एक एक स्त्री को दिन भर में एक आदमी के साथ प्रचार करो और उसको बताओ कि ये प्रवचन आता है, तुम भी सुनो। तो ये प्रचार कितना जल्दी फैल जाएगा। इससे मेरा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन सबका फायदा होगा। मध्य प्रदेश में मैं सत्संग करने गया, दंगवाड़ा गांव में, उज्जैन के पास। तो वहाँ के भगत जाट के घर ठहरा था, बहुत बड़ा मकान था, 3 मकान, तीनों भाई के। बोला आज मेरे साथ गाड़ी में बैठो, गांव घुमाता हूँ। रात को 9 बजे। हमने कहा क्यों? बोले सबके घर में टीवी में तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा क्या करोगे दिखा के? बोले सुन लो, तुम भी देख लो क्या हो रहा है। तो ले गया, मुझको थोड़ा दिखाया। सन्नाटा था पूरे गांव में, सब सुन रहे थे। सत्संग और प्रवचन, ये मेरा प्रवचन, इसमें सभी कथा समाहित है, सभी शास्त्र समाहित है और सभी मत पंथ समाहित है। ये कोई पंथवाद का प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन मनुष्य के सुख शांति के लिए प्रवचन है, उन्नति समृद्धि के लिए प्रवचन है, मानवता के लिए प्रवचन है, ये भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए प्रवचन है, ये हिंदू धर्म का गौरव बढ़ाने के लिए प्रवचन है और धर्म को मजबूत करने का प्रवचन है। ये प्रवचन आपको भटकने से बचाने के लिए प्रवचन है। ये प्रवचन केवल ऐसे ही नहीं है, ये तुम्हारे एक एक कदम को सुधारने के लिए प्रवचन है। आज वही प्रवचन शिवरी नारायण धाम में हो रहा है। तीर्थ की महिमा, जब कोई महान संत तीर्थ के तट पर प्रवचन करता है, कथा सुनाता है, आश्रम बनाता है, साधना करता, तपस्या करता है, उसके आश्रम में निरंतर महाभंडारा चलता रहता है, तो तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है।